हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हेडर फाइल्स एंड रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी प्लस प्लस। हम अपनी वीडियो का आगाज करेंगे हेडर फाइल्स के साथ। हेडर फाइल्स हमारे पास दरअसल वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो जब कभी भी हम लोग अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उनके अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने इसको डिफाइन किया फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन नीडेड इन प्रोग्राम्स। यानी जब कभी भी हम लोग अपना यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग कुछ काम परफॉर्म करेंगे, मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, और उन कामों को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे पास सेव्ड होती है इन फाइल्स के अंदर, और इन्हीं फाइल्स को नाम दिया जाता है हेडर फाइल्स। ये हेडर फाइल्स जो होती हैं हमारे पास प्रेजेंट होती हैं सी प्लस प्लस कंपाइलर की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। इस बात का ये मतलब है कि ये जिस तरह हमारे पास एक कंपाइलर मौजूद है डेव सी प्लस प्लस, इसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है और उस लाइब्रेरी के अंदर ये हमारे पास हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। इस चीज को अभी हम अपनी वीडियो में देखेंगे भी कि ये फाइल्स हमारे पास कहां पर पड़ी होती हैं। C++ के अंदर हमारे पास मल्टीपल हेडर फाइल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास iostream.h, string.h, fstream.h, math.h, ये तमाम हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन तमाम ही फाइल्स की एक्सटेंशन क्या है, .h। तो जितनी भी हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं C++ में उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .h यानी कि H फॉर हेडर फाइल। तो ये हमारे पास होती हैं हेडर फाइल्स। अब ये जो हमने हेडर फाइल्स अभी देखी कि ये हमारे पास टाइप्स होती हैं, आइए देखते हैं कि कहाँ पर पड़ी हुई होती हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट पे गए और हमने अपनी डेव C++ का प्रोग्राम निकाला। इस पर राइट क्लिक करके इसकी लोकेशन फाइंड करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है, इसमें अगर हम लोग जाएं यहाँ से ये सेकंड लास्ट फोल्डर के अंदर जिसका नाम है main GW64, इसको अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइब्रेरी का फोल्डर है। अब इस लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर हमारे पास वो तमाम हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर आके हम उन हेडर फाइल्स को ढूंढने के बजाय इस फोल्डर के अंदर जाके सिंपली इनको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग iostream को सर्च करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फाइल आ गई है, और इसी फाइल को हम लोग अपने कोड के अंदर शामिल कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह यहाँ पर हम लोग दूसरी फाइल यानी फॉर एग्जांपल fstream को भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने fstream को ढूंढा तो आप लोग देख रहे हैं कि fstream की भी हमारे पास फाइल आ गई है। ये दरअसल हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं। अब हमने अभी बात की कि हमने इन हेडर फाइल्स को अपने कोड के अंदर शामिल करना होता है, इंक्लूड करना होता है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है जो इनके अंदर मौजूद है। तो ये काम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इस काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले तो इस हैश साइन का, जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। और इसका अगर हम लोग सिंटेक्स देखें तो ये कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हैश साइन यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर इंक्लूड का कीवर्ड, और फिर एक स्मॉलर देन का साइन और एक ग्रेटर देन का साइन, और उसके बीच में हेडर फाइल का नेम। आइए इस चीज को अपने प्रोग्राम में लिख कर देखते हैं। तो हमने फॉर एग्जाम्पल एक फाइल इंक्लूड करनी है जिसका नाम है iostream.h। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हैश का साइन डालेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमें ये बताता है कि जब कभी भी हमारे पास ये हैश का साइन हमारे प्रोग्राम में नजर आए तो हमारा कंपाइलर जो है इस स्टेटमेंट को बाकी स्टेटमेंट से थोड़ा मुख्तलिफ तरीके में चलाए। यानी फॉर एग्जाम्पल हमने अपने प्रोग्राम में नीचे लिखा हुआ था a+b, तो ये तो हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमारा प्रोग्राम रन करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब भी हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट में पहला सिंबल हैश का आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर कोई हेडर फाइल को इंक्लूड किया जा रहा है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब कभी भी हम लोग हैश इंक्लूड और कोई हेडर फाइल यहाँ पर लिखेंगे तो इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी कोड होगा वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा, और उसको भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे।
इस चीज को हम लोग जब आगे थोड़े लंबे और मुश्किल प्रोग्राम्स और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखेंगे तो उनमें जाकर डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि ये हमने एक हेडर फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, और ये लाइन अब क्या करेगी, ये लाइन ये करेगी कि इस फाइल के अंदर, ये जो आईओस्ट्रीम की फाइल है, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी कोड मौजूद है, उसको हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना देगी और उस इंफॉर्मेशन को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास हेडर फाइल्स। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स जिस तरह के इनके नाम से जाहिर है, ये ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो कि रिजर्व कर दिए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी किसी स्पेशल काम को करने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स जो हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स, उनको रिजर्व कर देते हैं, उनको सेट कर देते हैं। अब जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी होटल में जाते हैं और हम लोग अपनी कोई सीट रिजर्व करवा देते हैं, तो वो अब सीट सिर्फ हमारे लिए ही इस्तेमाल के लिए रख दी जाती है, उसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में जिन वर्ड्स को रिजर्व कर दिया जाता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, उन वर्ड्स को इस्तेमाल करके फिर सिर्फ वही काम लिया जाता है, उनको किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रिजर्व वर्ड्स है, उनको मैं किसी वेरिएबल का नाम नहीं बना सकता या किसी फंक्शन का नाम मैं उन्हें नहीं बना सकता। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करें रिजर्व्ड वर्ड्स की, तो हमारे पास बहुत से रिजर्व्ड वर्ड्स अवेलेबल होते हैं C++ में। फॉर एग्जाम्पल इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, ये तमाम वर्ड्स जो हैं हमारे पास स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो क्या काम होते हैं जो हम इनसे लेते हैं, ये हम अपने आगे वाली वीडियोस में चल के देखेंगे। अभी के लिए आपने बस ये याद रखना है कि C++ लैंग्वेज में जिस तरह हम लोग नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम लोग और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ये हमारे पास लोअर केस में लिखे जाते हैं, यानी स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखे जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर आई स्मॉल है, ई स्मॉल है, तमाम ये स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखे जाते हैं। और हमारे पास C++ में तकरीबन 80 से ज्यादा ही रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोग C++ का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन रिजर्व्ड वर्ड्स को हम लोग ऑनलाइन जाके बहुत ही बआसानी ढूंढ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स इन C++। अब यहाँ पर हम लोग अपना पहला ही अगर लिंक ओपन कर लें, ट्यूटोरियल्स पॉइंट का लिंक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे कि एक टेबल आ गया है हमारे पास, जिसमें ये तमाम हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स जो हैं हमारे पास C++ के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, उनकी एक लिस्ट आ गई है। ये तमाम हमारे पास जो आप लोग वर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये C++ के रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। जिस तरह अभी हमने अपनी स्लाइड में भी एग्जांपल देखी थी, इफ, एल्स, ये इफ हमारे पास ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास C++ में हेडर फाइल्स क्या होती हैं और रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं। अब अपने आगे वाली वीडियोस में जाकर हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को हम लोग अपने कोड के अंदर इस्तेमाल किस तरह करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।